नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 के लिए रीजनिंग के एक विशेष बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सीरीज या हम कह सकते हैं श्रृंखला। पूरा टॉपिक आपको इस एक ही क्लास में मिलने वाला है। तो यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, निश्चित रूप से आपको बीएसटीसी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है साथियों? श्रृंखला। जो साथियों श्रृंखला है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी संख्या श्रृंखला। कौन सी होती है साथियों? एक होती है आपकी कौन सी? संख्या श्रृंखला। और दूसरी आपकी होती है कौन सी? अक्षर श्रृंखला। एक तो होती है साथियों कौन सी? संख्या श्रृंखला, जिसमें आपको 1, 2, 5, 7 इस प्रकार की संख्याएं आती है। एक आप देखते हैं AZ, फिर आगे लिखा होता है BY, इस प्रकार से अक्षर श्रृंखलाएं होती है। तो हम दोनों श्रृंखलाओं को निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी प्रकार से इस एक ही वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो आप अपने नोट्स भी साथ में बना सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहली जो हम श्रृंखला ले रहे हैं वो ले रहे हैं संख्या श्रृंखला। कौन से श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं साथियों? संख्या श्रृंखला आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। और उसमें भी टाइप नंबर A ले रहे हैं, जो कि रहेगी अंतर के आधार पर। किसके आधार पर साथियों? अंतर के आधार पर। सबसे पहले हम अंतर के आधार पर यहाँ पर श्रृंखला को समझते हैं साथियों। तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने अवेलेबल कर रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए 4, फिर दिया रहे 7, फिर दिया रहे 10, फिर आ जाए आपके सामने 13, फिर आ जाए 16 और उसके बाद आ जाए क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब आपको इसको किस प्रकार से हल करना है साथियों, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम अंतर के आधार पर देख रहे हैं। तो 4 और 7 में कितने का अंतर है? कि सर इसमें +3 किया हुआ है, +3 किया हुआ है। 7 और 10 में क्या किया हुआ है? +3 किया हुआ है। 10 और 13 में भी +3 किया हुआ है। 13 से 16 कैसा है? +3 किया हुआ है। तो ये +3 के फॉर्मेट में चल रही है। तो हमें भी क्या करना है? 16 + 3 करना है। और 16 + 3 करने पर कितना आ जाएंगे साथियों? 19 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह कितना आ जाएंगे साथियों? 19 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें अंतर के आधार पर, हम कह सकते हैं योग के आधार पर, इस प्रकार से हमें चलानी है साथियों। तो अंतर के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए 119, उसके बाद लिखा हुआ आ जाए 112, उसके बाद आ जाए 105, उसके बाद आ जाए 98 और उसके बाद आ जाए क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब हमें क्या दिमाग लगाना है? अब हमें ये दिमाग लगाना है कि 119 से 112 में कितने का अंतर है? कि -7 किया हुआ है सर। कितना किया हुआ है? -7। 112 से 105 कैसे आए? -7 किया हुआ है। 105 से 98 कैसे आए? -7 किया हुआ है। तो अब हम 98 में से क्या करेंगे? -7 करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 91 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने किया। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी प्रकार का। तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, अंतर के आधार पर चल रही है अपनी। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 217, देखिए अगली सीरीज़ में लिख रहा हूँ 217, फिर मैं लिखता हूँ 209, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 200, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 190 और उसके बाद में मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब हमें इसे किस प्रकार से हल करना है? 217 से 209 आए हैं साथियों। क्या किया हुआ है? -8। क्या किया हुआ है? -8। इसी प्रकार से 209 से 200 आए। क्या किया हुआ है? -9 किया हुआ है। क्या किया हुआ है? -9। फिर 200 से 190 आए, -10 किया हुआ है। देखिए -8, -9, -10। अब हमें क्या करना है? -11 करना है। -11 करना है। तो हम क्या करेंगे? 190 में से माइनस करेंगे 11। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 179। क्या आ जाएगा साथियों? 179। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 179 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। बिल्कुल आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चलिए यहाँ पर देखिए साथियों, क्वेश्चन में ले रहा हूँ
क्वेश्चन आपके सामने है 31, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 40, उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ 51, उसके बाद में लिख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, उसके बाद में लिख रहा हूँ 79, उसके बाद लिख रहा हूँ 96। इस प्रकार की सीरीज आपको मिल जाए जिसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह बीच में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 31 से 40 क्या किया हुआ है प्लस का 9, फिर 40 से 51 प्लस का 11 किया हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए 79 से 96 किया हुआ है प्लस का 17 किया हुआ है। अब देखिए 9 11 बीच बीच में कौन सी संख्या आपके दिमाग में घूम रही है, 13 और 15 फिर 17 आ रहा है। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से कितने जोड़ेंगे, 13 जोड़ के देखेंगे। और जब 13 जोड़ेंगे 51 में, 51 प्लस 13 करूँगा तो 51 प्लस 13 64 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं एक बार 64 रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस 15 करना है। अब मैं जोड़ के देखूंगा कि 64 में 15 जोड़ने पर 79 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने आंसर लिखा है 64 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 64 आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं साथियों, फिर दूसरी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और अगला क्वेश्चन है 391, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 379, फिर लिख रहा हूँ 365, फिर लिख रहा हूँ 349, फिर लिख रहा हूँ साथियों 331 और उसके बाद मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं कम होती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 391 में से 300 गुणी 80 वाई यानी माइनस का कितना किया हुआ है, 12 किया हुआ है। फिर 300 गुणी 80 में से 365 आ रहा है यानी माइनस का कितना किया हुआ है साथियों, 14 किया हुआ है। फिर 365 से 349 आ रहा है यानी माइनस का 16 किया हुआ है। और फिर 349 से 331 आ रहा है यानी माइनस का 18 किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न चल रहा है -12, -14, -16, -18, तो अब आएगा माइनस का 20। और 331 में से -20 करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 311 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। बिल्कुल आएगा। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, 311 अपना आ जाएगा। तो साथियों ये थी कौन सी, अंतर या योग के आधार पर श्रृंखला। निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली जो श्रृंखला ले रहे हैं साथियों वो ले रहे हैं भाग या गुणा के आधार पर। दूसरी टाइप है अपने पास भाग या गुणा के आधार पर, भाग या गुणा के आधार पर। अब यहाँ पर साथियों भाग या गुणा के आधार पर हमें सरल करना है। फिर हम विशेष संख्याओं की श्रृंखला देखेंगे, उसके बाद में मिक्स श्रृंखलाएं देखेंगे। तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ साथियों किस प्रकार से आएगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 24 और उसके बाद में लगा दिया जाए क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसे हमें कैसे हल करना है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा 2 हो रहा है। 6 से 12 गुणा 2 हो रहा है। 12 से 24 गुणा 2 हो रहा है। 24 से भी हम गुणा 2 करेंगे तो 24 × 2 कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे साथियों। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 48। राइट आंसर क्या आएगा साथियों, 48। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार की श्रृंखला का, जैसे आपको दे दे 1440, क्या दे दिया 1440, फिर लिख दिया जाए 720, उसके बाद में लिख दिया जाए 360, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 740 का आधा होता है 720 यानी डिवाइड किया हुआ है किससे, 2 से। फिर हमें पता है 720 का आधा होता है कितना, 360 यानी डिवाइड किया हुआ किससे, 2 से। तो हम भी कर देंगे 360 को डिवाइड किससे, 2 से। और जब 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, जो कि अपना क्या बनेगा, इस सीरीज का राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी साथियों। ये अपनी चल रही है किसके आधार पर, गुणा के आधार पर या भाग के आधार पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले मैंने लिख दिया है 4, उसके बाद में मैंने लिखा 2, उसके बाद में फिर से मैंने लिखा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद में 15, उसके बाद में 45। चलिए मैं इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, 45, उसके बाद में मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आपको राइट आंसर करना है कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, गुणा या भाग के आधार पर ये सीरीज अपनी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए साथियों की क्या करना है,
4 से 2 आया हुआ है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं साथियों 0.5 से। दिमाग लगाना साथियों, 0.5 से गुणा किया, फिर 2 से वापस 2 आया, इसका मतलब इसको गुणा किया किससे, 1 से। फिर 2 से 3 आया, गुणा किया किससे, 1.5 से। फिर 3 से 6 आया, गुणा किया किससे, 2 से। फिर 6 से 15 आया, गुणा किया किससे, 2.5 से। फिर 15 से 45 आया, गुणा किया 3 से। पैटर्न क्या चला साथियों, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, यानी अब गुणा करने का टाइम आ गया 3.5 से। और जब मैं 45 को गुणा करूंगा साथियों 3.5 से, तो कितना आएगा प्रोडक्ट, 157.5। 157.5 आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। तो हमें निश्चित रूप से तैयार रहना है, किसी भी प्रकार का सवाल आए साथियों, आपको बिल्कुल इजी वे में तैयार रहना है कि मैं इस प्रकार का सवाल कर सकता हूं। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं साथियों अगली टाइप की ओर, और अपनी अगली जो टाइप है वो है विशेष संख्याओं की श्रृंखला। सी टाइप हम ले रहे हैं, विशेष संख्याओं की श्रृंखला। कौन से ले रहे हैं साथियों, विशेष संख्याओं की श्रृंखला ले रहे हैं। विशेष श्रृंखलाओं की संख्या में क्वेश्चन में आपके सामने पुटअप करता हूँ। मैंने लिखा है 7, फिर मैंने लिखा है 26, फिर मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर मैंने लिखा 124, और उसके बाद मैंने लिखा साथियों 215। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। यह है आपके सामने विशेष संख्याओं की श्रृंखला। देखिए 7 कैसे आए, 7 क्या होता है कि मैंने सर दिमाग लगाया, 2 का क्यूब किया, उसमें से 1 घटाया, तो मुझे क्या मिला, 7 मिला। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 में से 1 गया, क्या मिला, 7। उसके बाद 26 है, तो 26 कैसे आया, मैंने किया 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से 1 घटाया, तो मुझे क्या मिला, 26 मिला। इसी प्रकार 2, 3, अब यहाँ मान लीजिए 4 आता है, तो आगे हम 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब 125, और 1 घटाया तो कितना आ गया, 124। फिर 6 का क्यूब 216, और 1 घटाया तो कितना है, 215। यानी ये सीरीज बिल्कुल सही बैठ रही है। हमें क्या करना है, 4 का क्यूब माइनस 1, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 64 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आएंगे, 63 आएंगे। इसका मतलब राइट आंसर क्या रहेगा, 63। 63 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर 5, फिर मैंने लिखा 28, फिर मैंने लिखा 17, फिर मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और फिर मैंने लिखा 37। अब देखिए यहाँ पर दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 5 कैसे आए कि सर आपने कर दिया 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये मैं 5 लेके आ गया। अब 28 कैसे आए, तो 28 में मैंने किया सर 3 का क्यूब और प्लस 1 कर दिया, ये 28 आ गई। 3 का क्यूब 27 और प्लस एक बार मैं कर रहा हूँ स्क्वायर प्लस 1, एक बार अगली संख्या का क्यूब प्लस 1। अब बारी है स्क्वायर प्लस 1 की, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 1 17 आ रहा है। अब बारी है क्यूब की, क्यूब की बारी है, तो 5 का क्यूब करूँगा और प्लस 1 करूँगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे, 126। अब स्क्वायर की बारी आगे चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 126 आएगा। अपना राइट आंसर क्या आएगा साथियों, 126 आएगा। समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा 11, फिर मैंने लिखा 13, और फिर मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, कमेंट करना है आप सभी को। कमेंट कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो है उसके स्थान पर क्या आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर देखिए 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13,
ये सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है साथियों, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है ये, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला या श्रेणी है। तो दो अभाज्य श्रृंखला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ध्यान रखना है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और अब निश्चित रूप से क्या आएगा, 17 आएगा। अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी साथियों, अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, 17 आएगी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हमने जो है वह अंतर या योग के आधार पर, गुणा या भाग के आधार पर और विशेष श्रृंखलाओं की संख्या देखी है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद में हम एक से अधिक तर्क के आधार पर जो मिश्रित श्रृंखलाएं हैं उनको देखने वाले हैं साथियों। आगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग के टॉपिक मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।